अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताला कर रहे हैं। आज हम मछली सेट 3.4 की थ्योरी से रिलेटेड सबसे पहला वाला मसला, उसका प्रूफ देखेंगे। इस मसले का नाम कौसी ज़ाविये का मसला है और ये मसला किताब के सफ़ा नंबर 66 पर दिया गया है। कौसी ज़ाविये का मसला। इससे पहले की वीडियो में हमने कौसी ज़ाविया और कौसी ज़ाविये का मक़तूआ कौस क्या होता है ये देखा था। आज हम कौसी ज़ाविये का मसला देखेंगे। सफ़ा नंबर 66 पर ये मसला दिया गया है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 66 पर। कौसी ज़ाविये का मसला, मसले का बयान है दायरे में कौसी ज़ाविये की पैमाइश इसके मक़तूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। दायरे में दो चीज़ें हैं, एक है कौसी ज़ाविया और दूसरा है मक़तूआ कौस। कौसी ज़ाविये की पैमाइश इसके मक़तूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। नाउ जब भी हम कौसी ज़ाविये की बात करते हैं तो दायरे का एक कौस होता है और उस कौस पर से दायरे के ऊपर कहीं पर भी एक नुक्ता लेकर खींचा गया ज़ाविया उस कौस का कौसी ज़ाविया होगा। मान लीजिए हमारे पास एक दायरा है, तो यहां पर अगर कभी यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट है, तो इसकी मदद से दो कौस बन रहे हैं। एक छोटा वाला कौस जो मरकज की मुखालिफ सिमत में है और एक मरकज की तरफ वाला बड़ा कौस, असगर कौस और अकबर कौस। अकबर कौस के अंदर दायरे के ऊपर अगर कोई एक नुक्ता रहता है और उस नुक्ते से कौस के ऊपर हम ज़ाविया खींचेंगे तो उसे कौसी ज़ाविया कहेंगे। जिस तरह से टेक्स्ट बुक में फिगर दी गई है उसी तरह से हम नेमिंग करेंगे। ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया ए, तो अकबर कौस हो जाएगा BAC और ज़ाविया BAC ये कौस BAC का कौसी ज़ाविया होगा। तो हमें साबित करना है ये कौसी ज़ाविया इसके मक़तूआ कौस का निस्फ होगा। कौसी ज़ाविये की पैमाइश इसके मक़तूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। नाउ कौसी ज़ाविया BAC है तो इसका कौस BAC होगा, या फिर उसे हम BC भी कह सकते हैं, अकबर कौस। इसका मक़तूआ कौस यानी कि सामने वाला कौस, अगर अकबर कौस है तो असगर कौस, तो इस साइड का जो पार्ट है उसे हम उसका मक़तूआ कौस कहेंगे। इसे यहां पर हम एक पॉइंट दे देंगे और उससे नाम दे देंगे, तो कौस BDC कौसी ज़ाविया BAC का मक़तूआ कौस हो जाएगा। तो हमें यह साबित करना है कि कौसी ज़ाविये की पैमाइश ज़ाविया BAC की पैमाइश मक़तूआ कौस की पैमाइश का निस्फ है, कौस BDC की पैमाइश का निस्फ है। तो हम वन बाय वन जो दिया गया है शक्ल के हिसाब से वो लिखेंगे और जो साबित करना है वो लिखेंगे। सबसे पहले तो दिया हुआ है O दायरे का मरकज है, नेक्स्ट कौसी ज़ाविया बोल रहा है हमें, तो हम वहां पर लिख देंगे ज़ाविया BAC कौस BAC का कौसी ज़ाविया है। ज़ाविया BAC कौस BAC का कौसी ज़ाविया है। साबित क्या करना है हमें कि इसका जो मक़तूआ कौस है वो इस ज़ाविये का आधा होगा। तो हम यहां पर लिख देंगे ज़ाविया कौस BDC मक़तूआ कौस BDC ज़ाविया BAC का मक़तूआ कौस है। साबित करना है हमें ज़ाविया BAC की पैमाइश
कॉस बी डी सी की पैमाइश का निस्फ है, तो इसलिए साबित करना हो जाएगा हमारा जाविया बी ए सी मसावी 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस बी डी सी, ये हमें साबित करना है। अब इस चीज को साबित करने के लिए हम एक अमल करेंगे, तो जो अमल करेंगे पहले वो अमल लिख लेते हैं हम। अमल है शुआ ए ओ खींचना। जो ये पॉइंट दिख रहा है ए का जो जाविया बीएसी का जो रास है, रास पर से एक खुतर खींचना है हमें, यानी कि मरकज से गुजरता हुआ वितर खींचना है। सो शुआ ए ओ खींचेंगे, जो दायरे को आगे यहां पर जो भी पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट को ई नाम दे देंगे हम। तो इस तरह से अमल लिखेंगे शुआ ए ओ खींचिए, जो दायरे को नुक्ता ई पर कता करती है। इसके बाद में एक और अमल करना है हमें, निस्फुतर ओसी खींचना है। निस्फुतर ओसी खींचिए। तो ये जो दो अमल है ये हमें याद रखना है बाय डिफॉल्ट। इस मसले को साबित करने के लिए जो दो अमल करना है हमें, वो उसमें से पहला है शुआ ए ओ खींचना है। ए से एक शुआ खींचना है जो मरकज से गुजरती है, और ओ और सी को मिलाकर निस्फुतर खींचना है। शुआ ए ओ दायरे को नुक्ता ई पर कता कर रही है, तो इस पॉइंट को हम ई नाम दे देंगे, और फिर सी और ओ को जोड़कर निस्फुतर ओ सी खींच लेंगे। अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे हमारे मसले का। सबूत। हमने ओसी क्यों खींचा? क्योंकि हमें मुसल्लस ए ओ सी से मतलब है। यहां पर ओसी खींचने का जो पर्पस है हमारा, वो मुसल्लस ए ओ सी के बारे में कंसेप्ट्स को लेकर सॉल्व करना है। तो हम मुसल्लस ए ओ सी को कंसीडर करेंगे। मुसल्लस ए ओ सी में जिला ए ओ मुतमासिल है जिला ओ सी के। जिला ए ओ और ओ सी एक दूसरे के मुतमासिल रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही दायरे के निस्फुतर है। तो यहां पर हम रीजन लिख देंगे उसका, एक ही दायरे के निस्फुतर। अब मुसल्लस के कोई दो जिले मसावी होते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि वो मतसाविस साखिन मुसल्लस है। अब मतसाविस साखिन मुसल्लस में दो जो जिले मसावी होते हैं, उनके मुकाबिल के जाविये भी मसावी होते हैं। तो यहां पर ए ओ और ओ सी मसावी है, तो इन दोनों के सामने वाले जाविये भी मसावी हो जाएंगे। ए ओ के सामने वाला जाविया है सी मुसल्लस ए ओ सी में, और ओ सी के सामने वाला जाविया है ए मुसल्लस ए ओ सी में। सो जाविया ओ ए सी और जाविया ओ सी ए ये दोनों मसावी हो जाएंगे। इसलिए जाविया ओ ए सी मुतमासिल होगा जाविया ओ सी ए के। इसे हम रीजन के साथ में लिखेंगे, मतसाविस साखिन मुसल्लस की खुसूसियत। मतसाविस साखिन मुसल्लस में मुतमासिल अजला के सामने के जाविये भी मुतमासिल होते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। हमने साबित किया कि जाविया ओ ए सी और जाविया ओ सी ए ये दोनों मसावी है। अब हम इनकी पैमाइश फर्ज कर लेंगे। फर्ज करें जाविया ओ ए सी मसावी जाविया ओ सी ए मसावी x दर्जे। इन दोनों जावियों की पैमाइश सेम है,
दोनों जाविये मुतमासिल है, यानी कि इनकी पैमाइश सेम है, तो हम इन दोनों की पैमाइश फर्ज कर रहे हैं x, दोनों की वैल्यू सेम x फर्ज की हमने। अब x वैल्यू फर्ज करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने शुआ खींची थी उसका एक जाविया और मुसल्लस के दो जाविये, इन दोनों जावियों को देखेंगे। यहां पर जाविया EOC, जाविया EOC यानी कि ये वाला जाविया, ये जो जाविया है ये मसावी होगा x प्लस एक्स के, यानी कि जाविया OAC और जाविया OCA के मजमूए के। इसे मुसल्लस के खारजा जाविये की खुसूसियत बोलते हैं। आइए हम एक बार देख लेते हैं उसको साइड में। यहां पर शक्ल में हमें दिखाई दे रहा है मुसल्लस PQR, तो PQR के अंदर के जाविये ये जाविया, ये जाविया, ये जाविया, ये दाखला जाविये है मुसल्लस के। अगर हम किसी भी एक पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करते हैं आगे, सो ये जो जाविया रहेगा इसे खारजा जाविया कहते हैं मुसल्लस का। सो ये वाला जाविया, जाविया PRS इक्वल रहेगा जाविया P और जाविया Q की पैमाइश का, दोनों की पैमाइश मिलाने पर जाविया PRS इज इक्वल्स टू जाविया P, जिसे हम QPR लिख सकते हैं या जाविया P भी लिख सकते हैं सिर्फ, प्लस जाविया PQR। इसे मुसल्लस के खारजा जाविये की खुसूसियत कहा जाता है। इसके अंदर ये जो जाविये हैं ये तो दाखला जाविये हैं, लेकिन R भी दाखला जाविया है। R को छोड़कर खारजा जाविया जहां पर होता है उसको छोड़कर दो जाविये लेना पड़ते हैं, इन्हें बईद दाखला जाविये कहते हैं। तो ये जो होती है ये प्रॉपर्टी मुसल्लस के खारजा जाविये की खुसूसियत कहलाती है। मुसल्लस के खारजा जाविये की पैमाइश उसके बईद दाखला जावियों की पैमाइश का मजमुआ के बराबर होती है। ये दोनों बईद दाखला जाविये है। R दाखला जाविया है लेकिन बईद दाखला जाविया नहीं है। PRS के बईद दाखला जाविया P और Q होंगे। तो इस तरह से हमारा जो मसला है उसके अंदर फिगर में कुछ इस तरह से मुसल्लस बन रहा है। ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट A है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट C है। A के ऊपर जो पैमाइश है वो X है और C की पैमाइश X है। ये वाला जाविया जो कि पॉइंट EC के जरिए बन रहा है, जाविया EOC, इसके बईद दाखला जाविया हो जाएंगे जाविया OAC और जाविया OCA। तो जाविया EOC की पैमाइश मसावी होगी जाविया OAC की पैमाइश जमा जाविया OCA की पैमाइश। ये मुसल्लस के खारजा जाविये की खुसूसियत की बिना पर। तो ये पॉइंट लिखेंगे हम वहां पर, जाविया EOC मसावी जाविया OAC जमा जाविया OCA। रीजन लिखेंगे इसका हम, मुसल्लस के खारजा जाविये की खुसूसियत, मुसल्लस के खारजा जाविये की खुसूसियत। अब हमने इन दोनों जावियों की पैमाइश फर्ज की थी x, इसलिए जाविया EOC मसावी हो जाएगा x जमा x, यानी कि जाविया EOC मसावी होगा 2x। इसे हम नंबर 1 देंगे और इसे नंबर 2 देंगे। सो नंबर 1 और 2 से हमें यह समझ में आ रहा है कि जाविया OCA और जाविया OAC की पैमाइश जाविया EOC की पैमाइश का आधा है। तो यहां पर हम पॉइंट लिख देंगे उसको, जाविया OAC मसावी जाविया OCA मसावी 1/2 जाविया EOC, और इसे हम दे देंगे नंबर 3। नाउ अब हमने जो जाविया EOC की पैमाइश निकाली थी 2x, उसे हम शक्ल में देखते हैं कि वो क्या चीज है।
शक्ल में अगर कभी हम देखेंगे जाविया EOC, तो ये मरकजी जाविया है। दायरे के मरकज पर बनने वाला कौस का जाविया जो होता है वो मरकजी जाविया होता है। कौस EC का मरकजी जाविया है। सो कौस EC की पैमाइश उसके मरकजी जाविये के मसावी होगी, इसलिए कौस EC की पैमाइश भी जाविया EOC के पैमाइश के बराबर हो जाएगी। लेकिन पैमाइश कौस EC मसावी है जाविया EOC कौस की पैमाइश की तारीफ की रूह से। इसलिए पैमाइश कौस EC हो जाएगा जाविया EOC की पैमाइश के मसावी, जो कि है 2x। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारे पास, इसे भी हम नंबर दे देंगे नंबर 4। तो हमने फिगर में क्या निकाला, कॉस EC की पैमाइश 2x हो रही है। कॉस EC की पैमाइश 2x हो रही है। नंबर 2 में हमारे पास ये है कि जाविया OAC और जाविया OCA की पैमाइश जाविया EOC की पैमाइश का आधा है, और यहां पर कॉस EC की पैमाइश जाविया EOC की पैमाइश के मसावी है। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि जाविया OAC जाविया OCA की पैमाइश कॉस EC की पैमाइश का आधा है। इसका मतलब यह होगा, इसलिए हम लिखेंगे जाविया OCA मसावी जाविया OAC मसावी 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस EC। ये हम तीनों इक्वेशंस यूज करके रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो इसका रेफरेंस दे देंगे हम 2, 3 और 4 से। तो इस तरह से हमने जो मतसावी साखन मुसल्लस बनाया था, उस मुसल्लस के जो मसावी जाविये हैं उनकी पैमाइश को हमने साबित किया कि खारजा जाविये से बनने वाला जो जाविया होता, जो कौस होता है, उसकी पैमाइश के आधा है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इसे हम नंबर 5 देंगे। अब जैसे हमने कॉस EC के लिए प्रूव किया, जैसे हमने कॉस EC के लिए पैमाइश को प्रूव किया, जाविया OCA और जाविया OAC के दुगना है वो, तो इसी तरह हम कॉस BE के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। ये कॉस EC के लिए प्रूव हुआ, तो उसी तरह हम BE के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निस्खुतर OB खींचना पड़ेगा। तो OB की पैमाइश निस्खुतर OB खींचने पर 2 जाविये बनेंगे हमारे पास। एक मतसावित साकन मुसल्लस मिल जाएगा हमें, मुसल्लस AOB, एग्जैक्टली सेम वे में। तो ये वाला जाविया और ये वाला जाविया सेम अज्यूम कर लेंगे हम, y और y। जाविया कौन सा होगा, वो जाविया BOA और जाविया OBA। तो इसी तरह से हम बता सकते हैं कि इन दोनों जावियों की पैमाइश कॉस BE की पैमाइश का निस्फ है। तो ये लंबा कैलकुलेशन है। जैसे हमने कॉस EC की पैमाइश निकाली, तो हम कॉस BE की पैमाइश के लिए इसे डायरेक्टली लिख देंगे। इसी तरह साबित किया जा सकता है कहकर। इसी तरह निस्खुतर OB खींचकर साबित किया जा सकता है कि जाविया, कौन से जाविये लेंगे हम, OAB और जाविया OAB और जाविया OBA। जाविया OAB मसावी जाविया OBA मसावी 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस
बीई। इसे हम अगला नंबर देंगे, नंबर 6। अब हमारे पास दो कंक्लूजन आ गए। एक तो जाविया ओ बी ए, जाविया ओ ए बी मसावी हाफ पैमाइश कॉस बी, और दूसरा जाविया ओ सी ए मसावी जाविया ओ ए सी मसावी हाफ पैमाइश कॉस ई सी। अब यहां पर से हमें क्या करना है, एक कंक्लूजन निकालना है जाविया और कॉस के फॉर्म में। वो क्या रहेगा कंक्लूजन? जो फिगर बनाई थी हमने, इसके अंदर हमने प्रूव किया कि जाविया ओ ए सी हाफ ऑफ आर्क ई सी है, और उसी तरह जाविया ओ ए बी हाफ ऑफ आर्क बीई है। लेकिन ये जो शुआ है ओ से आगे बढ़ने वाली, तो उसके जरिए जाविया ओ ए सी को ही हम जाविया ई ए सी भी बोल सकते हैं। इसी तरह जाविया ओ ए बी को हम जाविया ई ए बी भी बोल सकते हैं। तो यहां पर अब हम लिखेंगे जाविया ई ए सी मसावी हाफ ऑफ आर्क ई सी, जाविया ई ए बी मसावी हाफ ऑफ आर्क बीई। तो यहां पर हमें पहले लिखना पड़ेगा कि ए, ओ और ई ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ए, ओ और ई कोलिनियर पॉइंट्स हैं, चुनांचे ए ओ ई ये कोलिनियर पॉइंट्स है, इसलिए जाविया ओ ए बी की जगह पर हम लेंगे जाविया ई ए बी, जाविया ई ए बी। और इसे लिखेंगे कॉस बी का निस्फ। इसी तरह यहां पर हमने जाविया ओ ए सी लिया था, तो इसे हम लेंगे जाविया ई ए सी, जाविया ई ए सी मसावी 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस ई सी। इसके नीचे रीजन लिख देंगे हम 5 और 6 से। नाउ अब हमारे पास आ गया जाविया ई ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर्क बी सी, जाविया ई ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर्क ई सी। इन्हें भी एक नंबर्स दे देंगे हम 7 और 8। नाउ नंबर 7 और नंबर 8 को हम ऐड करेंगे। जाविया ई ए बी प्लस जाविया ई ए सी मसावी 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस बीई जमा 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस ई सी। एलएचएस वाले टर्म ऐड हो जाएंगे और आरएचएस वाले टर्म ऐड हो जाएंगे 7 और 8 की जमा करने पर। नंबर 7 और 8 की जमा करने पर। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी हमारी। अब हम यहां पर जो एडिशन के टर्म्स हैं उसको देखेंगे और फिगर को देखेंगे। जाविया ई ए बी और जाविया ई ए सी। फिगर में हमारे पास ई ए बी और ई ए सी, अगर इन दोनों जावियों को हम ऐड कर देंगे तो हमें जाविया बी ए सी मिल जाएगा। ई ए बी ये वाला जाविया और ई ए सी ये वाला जाविया, तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिला? जाविया बी ए सी। तो हम एलएचएस में लिख देंगे जाविया बी ए सी मसावी, यहां पर दोनों टर्म्स में 1/2 है, कॉमन टर्म है तो कॉमन टर्म बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट में बच जाएगा पैमाइश कॉस बीई जमा पैमाइश कॉस ई सी। जिस तरह से हमने ई ए बी ई ए सी को जमा करके बी ए सी बनाया, उसी तरह कॉसेन की भी जमा होंगी। फिगर में देखेंगे हम बीई कॉस और ई सी कॉस को जमा करने पर हमें बी सी का कॉस मिलेगा, क्योंकि इन दोनों कॉसेन के
बीच में एक ही मुश्तरिक नुक्ता है, तो इनकी जमा हो सकती है और जमा होने पर ये BC हो जाएगा। इसलिए राइट हैंड साइड में अब आ जाएगा हाफ ऑफ पैमाइश कॉस BC। तो जाविया BAC मसावी हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क BC। यहां पर हमें जावियों की पैमाइश का मजमुआ करने के लिए कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए कौसैन की पैमाइश का रीजन लिखना जरूरी है। तो वो रीजन कुछ इस तरह से होगा, कौसैन की पैमाइश के मजमुए की खुसूसियत। तो इस तरह से ये थ्योरम सॉल्व होगा। यही हमें प्रूफ करना था। जाविया BAC मसावी हाफ ऑफ पैमाइश BDC। यहां पर BE और EC को जमा करने पर BC मिलता है, जो कि असगर कौस है। तो उसे हम फाइनली 3 पॉइंट फॉर्म में उसका नेम लिख देंगे। यही हमें साबित करना था ना। इसके आगे भी कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उसे डिस्कस कर लेते हैं हम। जहन नशीन रखें कि दायरे का कौसी जाविया और मरकजी जाविये के ताल्लुक से 3 इम्कान होते हैं। दायरे के कौसी जाविया और मरकजी जाविये के ताल्लुक से 3 इम्कान होते हैं। ये हमने सफ़ा नंबर 64 और 65 के अमली काम की वीडियो में देखा था। किसी दायरे का मरकज जाविये की साख पर वाक़ हो। अब जब हम मरकजी जाविये की बात कर रहे हैं तो दायरे का कौसी जाविये का एक साख मरकज से गुजरता होगा, जो कि हमने यहां पर फिगर में लिया था। ऐसी कंडीशन हमने ली थी। पहले हमने AOAC वाला जाविया लिया था, फिर EAC जाविया हो गया था। तो ये जो साख है जाविये की, मरकजी जाविये की, वो दायरे के मरकज से गुजर रही थी। एग्जैक्टली जब हमने OAB लिया था यानी कि EAB लिया था, तो ये इसमें भी एक साख दायरे के मरकज से गुजर रही थी। तो 3 केसेस होते हैं। एक तो दायरे के मरकज जाविये की साख पर वाक़ हो, दूसरा जाविये के अंदरून में वाक़ हो। दायरे का मरकज कहां पर वाक़ होगा? दायरे के अंदरून में वाक़ हो। तो ये वाली कंडीशन भी हमने ले ली है। कैसे ली है? हमने जाविया BAC मरकजी जाविया बोला है, तो जो दायरे का मरकज है वो उसके अंदर आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस को हमने डिस्कस किया है। वही कह रहा है यहां पर। तीसरी जो कंडीशन होती है वो दायरे जाविये की जो मरकज जो होता है वो जाविये की साख से बाहर होती है। जैसे यहां पर BAC एक कौसी जाविया है BC का, तो उसके अंदर जब हम देख रहे हैं तो दायरे का मरकज जाविये के बाहर मौजूद है। तो ये तीसरी कंडीशन है। इनमें से पहले 2 इम्कानात हम साबित कर चुके हैं। जो अभी हमने मसला साबित किया तो उसमें 2 इम्कानात हम साबित कर चुके हैं। तीसरा वाला इम्कान हमने साबित नहीं किया है, तो उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। यहां पर किस तरह से गौर किया जा रहा है? एक मरकजी जाविया बनाया गया है और उसके बैरून में एक जाविया लिया गया है। ये जो जाविया हो जाएगा BAE, ये महाजी जाविया हो जाएगा। इसे हम कहते हैं महाजी जाविया। हमें साबित करना है BAC मसावी हाफ ऑफ BC। ये हमें साबित करना है। तो इसके लिए हम लेंगे जाविया BAC मसावी जाविया BAE माइनस जाविया CAE। जाविया BAC की पैमाइश निकालना है हमें। अब हम BAC और CAE को ऐड करते हैं अगर कभी, तो हमें जाविया BAE मिलेगा। यानी कि जाविया BAE जाविया BAC और जाविया CAE का मजमुआ है। तो उसमें से हमें BAC अगर निकालना होगा तो हम पूरे बड़े जाविये में से छोटा वाला जो दूसरा जाविया है BAC निकालना है, तो CAE को माइनस कर देंगे बड़े वाले जाविये में से। तो इस तरह से जाविया BAC मसावी हो जाएगा जाविया BAE माइनस जाविया CAE। जाविया BAC की पैमाइश हो जाएगी, BAE की वैल्यू हमने निकाली थी हाफ पैमाइश BE माइनस हाफ पैमाइश C। तो इस तरह से हाफ पैमाइश BE, अगर यहां पर देखते हैं हम
बी की पैमाइश, यहां पर अब बी जो बन रहा है वो बड़ा बन जा रहा है, यहां से यहां तक बी में से अगर कभी हम सी को माइनस कर देंगे, इस पार्ट को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बीसी मिलेगा। तो इस तरह से जाविया बीएसी की जो पैमाइश आ रही है वो हाफ पैमाइश कॉस बीसी यानी कि उसके मकतुआ कॉस के बराबर ही आ रही है। तो इस तरह से तीनों कंडीशन में ये मसला सॉल्व होता है। आगे दिया गया है, इस मसले का बयान झैल के मुताबिक भी लिख सकते हैं। दायरे के कॉस से दायरे के किसी भी नुक्ते पर बनने वाले महाजी जाविये की पैमाइश इसी कॉस के मरकज पर बनने वाले महाजी जाविये की पैमाइश का निस्फ होती है। कौसी जाविये के बजाय जाविया बीएसी को क्या बोला जा रहा है, महाजी जाविया बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि दायरे का जो मरकज है वो उसके अंदर वाक़ नहीं है, दायरे का मरकज कौसी जाविये के बाहर वाक़ है, इसलिए उसे महाजी जाविया कहा जाता है। तो ये महाजी जाविया जो होता है उसी के मकतुआ कौस की, इसी कौस के मरकज पर बनने वाले महाजी जाविये के पैमाइश का निस्फ होता है। यह है दूसरा स्टेटमेंट इसी मसले का। ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ तीसरी कंडीशन के ऊपर अप्लाई होगा, जब दायरे का मरकज कौसी जाविये से बाहर होगा।